मेरा जन्म खिलाड़ियों के परिवार में हुआ और मैं खुद भी खिलाड़ी था। उन पर राजनीतिक लोगों का कब्जा है और उन राजनीतिक लोगों का कब्जा है जिसको उस खेल की जानकारी नहीं। तो एथलीट और स्विमर ये कुछ खेल ऐसे हैं जिसमें ज्यादा मेडल आते हैं, कुछ खेल है। Hello friends, welcome to the world of sports. Today we are back again with our new video. Today we are going to meet Shri Ramesh Dalal ji, who has helped many farmers, students and youth. He is a great social influencer. He is a politician. He is an advocate of Supreme Court and a lot more. So let's meet him without wasting our time and listen what are his views and advices for players, youth and especially for government on sports. नमस्कार सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हरियाणा का पूरे देश में बहुत बड़ा नाम है खेल की दुनिया में, और देश में सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी मेडल लेके आते हैं वो हरियाणा के होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये सच है, और अगर ये सच है तो इसका क्या कारण है? भारत से जितने भी खिलाड़ी ओलंपिक में जाते हैं उसमें बड़ा हिस्सा हरियाणा का होता है। भारत देश में बहुत लोगों को एक ये ऐसी स्थिति का नहीं मालूम कि हरियाणा से बच्चे ज्यादा क्यों जा रहे हैं। वो सोचते ज्यादा हरियाणा सरकार खेलों में बहुत अग्रणी काम करती है, ऐसा नहीं। हरियाणा का जो सामाजिक ढांचा है उसमें शुरू से खेल की भावना, और सामाजिक ढांचा एक दिन में तैयार नहीं होता, उसको हजारों साल की बैक है। तो हजारों साल से जो मस्तिष्क में घुसा गया है उसमें हरियाणा में बिना खेल के उस परिवार में कोई खिलाड़ी नहीं है तो उस परिवार को एक बैकवर्ड परिवार समझा जाता है हमारी संस्कृति में। इसलिए कोई न कोई किसी न किसी खेल में जाता है। और पुराने हमारे जो खेल थे उसमें कुश्ती, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल भी यहाँ पर कम रहा, हॉकी जरूर थी। तो अब जो नए और एथलीट में तो हमारे बच्चे गई, लेकिन ज्यादातर जो हमारे मेडल आए हैं वो कुश्ती में आए, और कुश्ती के बाद दूसरा जो प्रचलन चला है, जो कुश्ती का छोटा भाई है वो बॉक्सिंग है। इसलिए पहले तो मैं हरियाणा की जनता को, सामाजिक ढांचे को और हमारे पूर्वजों को मैं श्रेय देता हूं कि भारत में जितने भी मेडल आए उसके लिए भूमिका जो आज से सैकड़ों साल पहले जो बना के गए उनका योगदान। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे सैकड़ों स्टूडेंट्स मिलते हैं, प्लेयर्स मिलते हैं जो कि एथलेटिक्स, शूटिंग और कुछ बैकिंग गेम्स से बिलोंग करते हैं। उनका कहना है कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचेज और स्कीम्स प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, और जबकि सरकार का कहना है कि वो सभी खेलों में उनको अच्छे कोचेज, अच्छी स्कीम्स और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। तो आप किसको सही मानते हैं? हमारे यहाँ ने तो राष्ट्रीय स्तर पे कोई खेल नीति है, न हरियाणा में कोई खेल नीति। जो मेडल लेके आया, जिसने अपना सुप्रीम पूरा का पूरा योगदान दे दिया, उस व्यक्ति को सिर्फ हम नौकरी दे रहे। खेल में आगे बढ़ाना है, उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई सुविधा हमने नहीं दी है। कुछ गांव में हमारे जो कोच हैं कुश्ती के, सभी खेलों के नहीं है, बहुत कम खेलों के, वो भी हमारा खुद का एक योगदान रहा है, क्योंकि NIS हमारे नजदीक, और उसमें जो हमारे यहाँ के जो पुराने जो खिलाड़ी जाते थे वो NIS करके आए। मैं देश का धन्यवाद करता हूँ। मैं किसी प्रांत की कोई इसमें उसको कमजोर करके नहीं दिखाना चाहता, लेकिन हरियाणा में सामाजिक ढांचे में वो शक्ति है, बचपन से वो विचार है, और विचार की आग से ही खिलाड़ी बनता है। जो विचार में नहीं होगा तो प्रेरणा कहां से आएगी? तो हमारे समाज में प्रेरणा है। तो हरियाणा में यदि ध्यान दिया जाए तो हर खेल में हम ओलंपिक में जाके और मेडल लेके आ सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, ज्यादा जो सामूहिक खेल है, हॉकी है, उसमें एक ही टीम जाएगी। खेल नीति का मतलब है जो इंडिविजुअल गेम है उनके मेडल लेके आएंगे। क्या स्विमिंग में इतने सारे मेडल है, हमारा कोई योगदान है? अभी पिछले 20 साल से हमारे यहाँ जोड़ में नहाने की प्रथा कम हुई है, क्योंकि हमारे जोड़ खराब हो गए।
नहीं तो हरियाणा का बच्चा बच्चा स्विमिंग जानता था, बढ़िया स्विमर था। यदि हमने खेल नीति में स्विमर तैयार किए होते तो एथलीट और स्विमर ये कुछ खेल ऐसे हैं जिसमें ज्यादा मेडल आते हैं, कुछ खेल ऐसे उसमें हॉकी के ऊपर हम कितना भी ध्यान देंगे तो एक ही तो मेडल आएगा। तो जो इंडिविजुअल गेम है उनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि श्री रमेश दलाल जी बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रहे, और मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर हरियाणा खेल संघ और राष्ट्रीय खेल संघ क्या अपनी चीज़ों पर खड़े उतरने के लिए सही कार्य कर रहे थे? जितने भी खेल संघ देश में है या वो हरियाणा में भी है, उन पर राजनीतिक लोगों का कब्जा है, और उन राजनीतिक लोगों का कब्जा है जिसको उस खेल की जानकारी नहीं। और इसलिए कोई भी हमारे जो खेल के जो संगठन है वो उनमें कोई पारदर्शिता नहीं है, और वो खिलाड़ियों के लिए कोई कार्य योजना लेकर आज तक नहीं आए, और न उन्होंने सरकार पर कभी दबाव डाला कि ये कार्य योजना बनाओ। इसलिए इन सब में सुधार होना चाहिए। मेरा मानना है कि इसमें जो 50% जो टोटल जो मैनेजमेंट में जो खेल संगठन है उसमें उसी कैटेगरी के खिलाड़ी होने चाहिए। सरकार उसमें बजट दे, राजनीतिक नेता का हस्तक्षेप कम हो, ये मेरा सुझाव। सर आप एक इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी रहे हैं, मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हरियाणा सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वे अपनी खेल नीति में क्या बदलाव करें कि और बेहतरीन खिलाड़ी हमारे प्रदेश में देश में तैयार कर सकें? जब ओलंपिक की स्पर्धा होती है तो वहां सैकड़ों प्रकार के खेल हैं। स्विमिंग में बहुत है, एथलीट में बहुत है, उसके बाद कुश्ती में, बॉक्सिंग में अलग अलग वजन के हैं। लेकिन कुछ खेल ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही टीम जाती है, फुटबॉल हो गया, अपनी हॉकी हो गई या क्रिकेट हो गई, जिन पे देश का प्रांत का ज्यादा ध्यान है, उनको हमें बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन जो इंडिविजुअल खेल है यदि उन पे हम ध्यान देंगे तो हम जो भारत का ओलंपिक में स्तर बहुत ही कमजोर है, वो तो कुश्ती की वजह से हमने उसमें सुधार ला दिया, तो वो हमारा जो ओलंपिक का स्तर है देश का वो बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच जाएगा। हरियाणा में सैकड़ों मेडल भारत देश के लिए लाने की योग्यता और सामर्थ्य है। तो इसलिए जितने भी खेल हैं उन सबको बराबर बढ़ावा देना चाहिए। जो स्टेडियम है उनमें अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग कोच और सभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो करना चाहिए। तो संक्षेप में हरियाणा सरकार को खेल नीति बना करके 10% बजट का प्रावधान करके टोटल बजट का, और उसके बाद में सभी कोचों का प्रावधान करके और एक ये पॉलिसी लेके आए कि जब बच्चा चलता है जूनियर से तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए हम क्या देने जा रहे हैं, ताकि पूरा उसका परिवार और वो उस पर फोकस करके और देश के लिए, हरियाणा के लिए मेडल जुटाते रहे। इसलिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए जो छोटा स्तर है, जिला स्तर है, जिला स्तर से लेके और फिर आपको आगे तक एक नीति बनानी पड़ेगी कि हम उनको किस स्तर पे रोजगार दें, किस स्तर पे उनको आर्थिक मदद दें और किस स्तर पे हम ले जाके उसका अंत। तो इसलिए ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार को खेल नीति नए सिरे से बनानी चाहिए। और हरियाणा सरकार को, क्योंकि यहाँ पर कई बार जाट वर्सेस नॉन जाट का झगड़ा खड़ा कर दिया जाता है, और ये मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हरियाणा में जो खेल है वो जाट समाज के इर्द गिर्द ज्यादा घूमते हैं, या फिर जो दूसरे समाज के जो जाट समाज का यहाँ पर हिस्सा है, हमारे ब्राह्मण समाज है, जैसे हमारे पहलवान लेके आए हैं, तो वो जो है इस बेल्ट में, जो जाट बेल्ट में जो दूसरी बिरादरियां हैं, जो दलित हैं, जो बैकवर्ड है, जो ब्राह्मण भाई है, वो मेडल लेके आते हैं। इसलिए हरियाणा के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसमें कोई खिलाड़ी कभी कोशिश करता ही नहीं। तो राजनीतिक रूप से सरकार के दिमाग में ये रहता है कि यहाँ तो हमारे वोटर नहीं, हमारे वोटर तो उधर है। इसलिए वोटर की चिंता छोड़ करके ये हरियाणा की बात करें। अब पुराने रोहतक में या रोहतक के साथ लगता है भिवानी में
या फिर उसके साथ थोड़ा अपना हिसार और फिर आप चले गए सिर्फ जींद का एक बड़ा हिस्सा, लेकिन बाकी जगह का थोड़ा पानीपत का छोड़ दिया जाए तो आप दूसरे जिलों में जाएंगे तो आपको सभी प्रकार के खेल देखने को नहीं मिलेंगे। अपने अखाड़े भी इसी बेल्ट में, जब आप चले जाते हैं फरीदाबाद की तरफ तो पलवल को छोड़ के आसपास के एरिया में आज के दिन खेल नाम की कोई चीज नहीं है। तो मेरा कहना है कि राजनीति से ऊपर उठ करके और जहां जहां पोटेंशियल है, जहां बचपन से परिवारों में एक शिक्षा है, जो मैंने कहा सामाजिक एक विचार है, वही तो कुछ आगे कर सकते हैं। तो पहले चरण में जहां पर खिलाड़ी पैदा होते हैं वहीं पर दूसरे खेलों के लिए प्रोत्साहन किया जाए और फिर पूरे हरियाणा में उसको फैलाया जाए, तब जाकर के वो देश में फैले। सर, आप राष्ट्रीय किसान नेता हैं, उत्तर भारतीय खापों के एक सम्मानित व्यक्ति हैं। आपने विद्यार्थियों के लिए लड़ाई लड़ी, आपने मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी, आपने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या समय आने पर आप खिलाड़ियों के लिए भी लड़ाई लड़ोगे? बिल्कुल, खिलाड़ियों के लिए सबसे पहले लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि मेरा जन्म खिलाड़ियों के परिवार में हुआ और मैं खुद भी खिलाड़ी था। और हरियाणा के सभी परिवारों में खेल की भावना है। तो हरियाणवी का मतलब है कि खेल प्रेमी। जहां तक आपने खापों की बात बताई, हमारी खाप पंचायतों ने मिलके ही जो ओलंपिक में मेडल आए उसमें सरकार का योगदान नहीं, क्योंकि कुश्ती में ज्यादा आए हैं, कुश्ती के बाद बॉक्सिंग में आए हैं। तो कुश्ती में जो बढ़ावा दिया वो समाज ने दिया, जो दंगल करवाए खापों ने करवाए, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने करवाए। और जिसमें कंपटीशन से आगे बढ़ के हमारे जो पहलवानों मेडल लेके आए। तो इसलिए जो खाप पंचायतों ने योगदान दे दिया, जो ग्रामीणों ने खुद अपने एक संरचना करके और खिलाड़ियों को तैयार किया। मैं चाहता हूं कि खिलाड़ियों के लिए खेल नीति बनवाने के लिए और खेल को प्रोत्साहन देने के लिए एक जन आंदोलन होना चाहिए। और उस जन आंदोलन में मैं अपना पूरी शक्ति लगाने के लिए, जैसे कि आपने कहा, मैंने उत्तर भारत में नहीं पूरे देश के किसानों की समय समय लड़ाई लड़ी। मैं 16 साल का था, पहली लड़ाई मैंने विद्यार्थियों की लड़ी, उसके बाद मैंने मजदूरों की, और तो छोड़िए ट्रांसपोर्टर तो हमारे देहात के भी, लेकिन एक तरह से है तो व्यापारी। पूरी दिल्ली को मैंने 17-12 आंदोलन करके बंद किया, जो अपने आप में आज तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तो मैं चाहता हूं कि खेल नीति में भी हमें सबको मिलकर लड़ना चाहिए और मैं उसमें अपना योगदान देने के लिए तैयार हूं। और यदि लोग कहेंगे तो हमें उसमें 2 मुद्दे रखने चाहिए कि आधा पैसा भारत सरकार हरियाणा को दे और आधा हरियाणा सरकार लगाए, और एक प्रॉपर खेल नीति बने जिसका बजट कई हजार करोड़ रुपए का हो, जिसमें खिलाड़ियों के लिए नौकरी की व्यवस्था के साथ साथ प्रोत्साहन राशि, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोच, बिल्डिंग, सब प्रकार की सुविधा हो, और तब जाकर के वो मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन जो आंदोलन की और जो लड़ाई लड़ने की बात करें, इसमें एक और भी साथ में मैं बात छोड़ना चाहूंगा कि साथ में नशा विरोधी कैंपेन भी चलाना पड़ेगा। जब से ओलंपिक में हमारे पहलवान मेडल लेके आए, पहली बार खुलासा कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, जो दुनिया में एजेंसी है वो अपना रुतबा ऊपर रखने के लिए इस बात को समझ चुकी है कि भविष्य भारत का है और भारत में हरियाणा का है, जो ओलंपिक में मेडल में वो छाएंगे। तो उन्होंने हरियाणा और पंजाब में नशे के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी ताकतें काम कर रही हैं। तो जब हम खेल नीति की बात करेंगे तो हमें नशे के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि विदेश की जो शक्तियां हैं उनको ओलंपिक में अपना वर्चस्व रखने के लिए एक नीति उन्होंने गुप्त रूप से बना रखी है कि हम हरियाणा और पंजाब जहां पर खेल का पोटेंशियल है उसमें हम इतना जहर डाल दे, इतने नशे की आदत डाल दे कि वो युवा नशे की हालत में वो खिलाड़ी में बन सके। इसलिए मैं हरियाणा की जनता को आगाह करना चाहता हूं, उठिए, खड़े होइए, जागिए, एकजुट हुइए और खेल के ऊपर लड़िए और नशे के खिलाफ भी लड़िए। फिर देखना कि यह देश हरियाणा जो हमारा प्रांत है वो देश का नाम भी करेगा और दुनिया में भी हमारा हरियाणा और देश का नाम होगा। यही शुभकामनाएं
मैं सभी पूरे हरियाणा के निवासियों को, बच्चों को, खिलाड़ियों को, सबको देना चाहता हूँ। सर, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपकी आवाज़ को अपने चैनल वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स के माध्यम से बहुत ऊपर तक उठाएंगे।